ओह हेलो। मुझे पता है मॉम, आप लोग उससे डरते हो, बस आप उसे कहना नहीं चाहते हो। बाकी आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है जैसे मुझे पसंद नहीं है। ऐसे ही क्योंकि बहुत सारी बातें करता है उसकी मॉम से। मुझे सब पसंद करते हैं, सिर्फ एक तुम्हारी पसंद घटिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मुझे तुम कैसे पसंद आएगा। और तुम सोचोगे भी ना तो भी मैं तुम्हें छोड़ने से रही। सो इससे अच्छा है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। एंड अगर तुम क्या, चल ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें 15 डेज़ मेरे साथ वैसा रहना पड़ेगा जैसा मैं चाहूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसा। अगर तुमसे एक भी मिस्टेक हुई, क्या ये क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके सामने कोई शर्त नहीं रख सकते। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसी फालतू बातें करो मोम। वो हम दोनों के बीच की बात है, तो मुझे लगता है कि आपको हम दोनों को सॉर्ट आउट करने देना चाहिए। एंड अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उसे प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है। फिर उसे प्रॉब्लम है तो उसे बोलो कि मुझे डिवोर्स दे और जाए मेरी लाइफ से। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कितनी तमीज़ से बोल रही हूँ, लेकिन तुम जब से ताए से बदतमीज़ी कर रहे होगे। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है ना। 15 डेज़ में तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह है, ना कि एक रिलेशनशिप की तरह। ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बिकॉज कुकी की जो बात थी उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है। एंड ताय हाँ कर देती है बिकॉज शी इज़ माफिया क्वीन, एंड इतना तो वो नहीं सुन सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ है बोलो। चलो, तुम्हें आज से मेरी नौकरानी की तरह पूरा वर्क करना है मेरा। ओके, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, मैं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम माफिया क्वीन। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं किसी की जान ले सकती हूँ तो मैं वो सब भी काम कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल लड़की करती है। और तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। एक मिस्टेक और फिर मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा, ये बात याद रखो। ओके, देखते हैं कौन किसको हराता है। हाँ देखते हैं, मैं भी तुम्हारी हर एक मिस्टेक पे नज़र रखूँगा। एंड सोच ही लो कि तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि जिसे तुम बोल रही हो वो भी अब इतना सीधा नहीं रहा जितने तुमने सोची हो। तुम्हारे साथ रह रह के में भी आई थिंक थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ ही गया है तुमसे बात करने का। अच्छी बात है ना, मेरे साथ रहने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। एंड आई एम माफिया क्वीन, सो सोच समझ के मुझसे बात करना। हाँ, 15 डेज़ तो हैं तुम्हारे पास, करो जैसा बिहेव करना है मेरे साथ। 15 डेज़ के बाद तुम मुझसे कभी नहीं बोल पाओगे कि तुम्हें मुझे डिवोर्स देना है, क्योंकि फिर फुल लाइफ तुम्हें मेरे साथ ही बितानी होगी। और ये सोच लेना कि उसके बाद तुम कभी भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। ऐसे ही उन लोगों की बहुत सारी बहस होती है। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैंगे, एंड इन दिनों में ताए पूरा वर्क अच्छे से करती है। क्या हुआ, क्या सोच रहा हो तुम? हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो बोलो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझसे मिस्टेक होएगी? भाई मैंने भले ही काम नहीं करी है मेरी बच्ची ने, लेकिन उसे सब कुछ आता है। आई लव यू मेरी बच्ची, तू तो एकदम बेस्ट है। ऐसे जिनू ताई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है, जिसे देख के कुकी को और ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज़ वो इतने दिन से ट्राई कर रहा है कि ताई से एक मिस्टेक हो जाए जिससे वो उसे डांट सके, चिल्ला सके, उसको बोल सके कि अब डिवोर्स दो। वैसे उसको कोई मूवमेंट ही नहीं मिला है, क्योंकि ताई ने ऐसा कुछ मूवमेंट लाया ही नहीं दिया कि जिससे उसे ऐसा लगे। ओके ठीक है मोम, कर लो आप उसकी तारीफ़ कितनी करना है, लेकिन हार तो वो जाएगी। अभी 5 डेज़ हैं। ऐसे ही कुकी पूरी कोशिश करने में लगा रहता है कि ताई से बस एक मिस्टेक हो जाए और वो उससे बोले कि यार अब तुम मुझे डिवोर्स दो। इस माफिया क्वीन से एक भी मिस्टेक नहीं हुई है। मैंने इसे प्रॉमिस करवा के कहीं गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि इससे में एक मिस्टेक क्यों नहीं हो रही। इन्हें तो आज तक घर का एक भी काम नहीं किया, उसके बाद भी ये सारे काम इतनी परफेक्टली कैसे कर रही हैगी। ओ गॉड प्लीज़, इसे एक मिस्टेक हो जाए, एक मिस्टेक हो जाए, मुझे इसे डिवोर्स देना है। अगर इसका नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही कुकी ट्राई करता रहता है। एंड अब नॉर्मल 2 डेज़ बचते हैं। 13 डेज़ से ताए से एक भी मिस्टेक नहीं हुई होती है। सो कुकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कैसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ है बच्चे। तू इतनी
इतनी सैड क्यों हैगी? तू रो रही है। जिन्नू तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? उसे उसे देखो, वो रो रही है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सैड है। मुझे तो लगा था कि वो ऐसे ही वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं बिकॉज ताए का हैंड जल चुका होता है। क्या? कुछ भी नहीं हुआ है मॉम, नॉर्मल है। वो तो मुझे ये बनाते नहीं आता है ना। रामियन सो मैं ट्राई कर रही थी, उन्होंने बोले थे तो वो जल गया है, तो वो पेन कर रहा था तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डोंट क्राई ना। तुम्हें पता है ना मैं आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मैं माफिया क्वीन हूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ों से खेलने की मेरी आदत है। सो आप मेरी टेंशन मत लो मॉम। तुम्हें पता है ना कि मैं है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। एंड क्या हो गया? कुछ भी नहीं तो हुआ है ना। एक भी मिस्टेक नहीं करी आपकी बेटी ने। आपको तो ये इस पर प्राउड होना चाहिए ना। हाँ तो प्राउड होना है हमें, लेकिन बेटा तुम अपना भी तो ख्याल रखोगे। तुम्हें नहीं आती, तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था ना। और मॉम आप ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उसने मुझसे बोला है बनाने का तो मैं बना के दूंगी ना। एंड वैसे भी कल लास्ट डे है ना, सो आप क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने ये भी जीत लिया क्योंकि मैं माफिया क्वीन हूँ ना मैम, आपको पता है। और जो मैं एक बार डिसाइड कर लेती हूँ उसे मैं कंप्लीट करके रहती हूँ। एंड ये तो कंप्लीट हो ही गया है। कल के बाद आपका बेटा ये नहीं कह पाएगा कि उसे मुझे डिवोर्स देना है। मैं परमानेंट के लिए आपकी बहू बन जाऊंगी। आपको तो हैप्पी होना चाहिए ना मॉम इसमें, लेकिन आप सैड हो रही हो। थोड़ी बहुत तो चोट लगती रहती है और ये तो नॉर्मल जला है। मुझे तो गोली भी लगी है ना 2 बार, आपको तो ये बात पता है। उसके बाद भी आप इतनी ज़्यादा सैड हो। सैड नहीं रहना, ठीक है? आपको पता है ना मैं आपकी बेटी हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ताई उन्हें समझाती है। ये सब है ना उस नालायक की वजह से हुआ है। मैं उसे बताती हूँ। कल के बाद उसे पता चलेगा कि मोम किसे कहते हैं। तुम्हारे को बेटा इतनी तकलीफ़ दिया उसने, एकदम नौकरानियों की तरह बिहेव किया तुम्हारे साथ, उसके बाद भी तुम उसके साथ हो। बेटा अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे इंसान से प्यार करने से कोई मतलब नहीं है जो तुम्हें रिटर्न प्यार करना ही नहीं चाहता है, जो तुम्हें हमेशा दूर ही रहना चाहता है। वो तुम्हें चाहता ही नहीं है कि तुम उसके पास आओ, और तुम उसको पाने के लिए किस हद तक जा रही हो वो सिर्फ हमें पता है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। ऐसा जिन और आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ताई की चोट देखकर। एंड ताई के समझाने के बाद भी वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कुकी से। क्या क्या मोम आप क्यों रो रही हो? क्यों मुझसे बात क्यों कर रहा है? कौन है मोम तेरी? मैंने यही संस्कार दिए थे तुझे कि तू किसी भी लड़के के साथ ऐसा बिहेव कर जैसा तूने मेरी बहू के साथ किया है। उसने हमेशा तेरी खुशी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करी। 6 मंथ तक माफिया वर्ड छोड़ दिया, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुनाती है कुकी को। एंड कुकी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मोम प्लीज़ डोंट क्राई ना। आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। आपको पता है ना मैं माफिया क्वीन हूँ। मैं रोते हुए कैसे लगूंगी? क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में कि एक माफिया क्वीन होके मैं रो रही हूँ। प्लीज़ ना मोम डोंट सेड। मैं आप लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकती। पहली बार मुझे रोना आ रहा है। मत रोना मोम प्लीज़। ऐसे ही ताई उन्हें बहुत सारी बातें समझाती है, बोलती है। मोम अगर ये नहीं चाहता है कि मैं इसके साथ रहूँ तो मैं क्यों रह रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच रही थी। एंड मैंने अपना टास्क भी कंप्लीट कर लिया है अब, लेकिन अभी भी मैं इसके ऊपर ही छोड़ती हूँ। ओ क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो बच्चा? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, घर पर आओ फटाफट। अभी हाल आना है तुम्हें। ताई तुम मुझे सेठ क्यों लग रही हो? अभी हाल बहुत इम्पोर्टेंट काम है, माफिया वर्ड से रिलेटेड है। सो तुम्हें अभी घर पर आना पड़ेगा। आ रही हो तुम कि मैं आऊँ वहाँ पर? जैसा तुम्हें सही लगे तुम सोच लो और फिर मुझे बता। अगर तुम्हें सही लगता है कि तुम आ रही हो तो बेटा तुम आ जाओ, वरना मैं आ रही हूँ। युनजुन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ताई बहुत ज़्यादा सैड है। वो हमें रिप्लाई क्यों नहीं दे रही जबकि उन्होंने कॉल उठा लिया है? मुझे लगता है कि कुछ तो बात हुई है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ताई एक बार बच्चा कुछ बोलो तो। तुम कुछ बोलोगी नहीं तो हम क्या समझेंगे? बोलो। तुम्हें पता है ना हम तुम्हें बिल्कुल सैड नहीं देख सकते, और तुम चुप जब भी रहती हो जब या तो तुम रोती रहती हो
या तो तुम सैड रहती हो, और तुम रो तो नहीं सकती बिकॉज यू आर माफिया क्वीन ना बेटा, यू आर ब्रेव। एंड उदास होने की तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज आज तुम्हें जो न्यूज़ मिलेगी उससे तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है। सो जल्दी से घर आओ, हमें तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज़ जल्दी से जाओ बच्चा। एंड इन फ्लैशबैक ये पाक जिमिन है, कोरिया की नंबर 1 माफिया क्वीन, एंड ये ताई की बड़ी बहन है। इससे पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है। योनजुन के बाद माफिया वर्ल्ड जिमिन ने संभाली थी, एंड जिमिन बहुत ज़्यादा लव करती थी युंगी को। एंड युंगी एक सीधा साधा लड़का है, सो युंगी जिमिना से डरता भी है एंड उसे लव भी करता है। सो जिमिना और उन लोगों की लव स्टोरी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई उन्हें किडनैप कर लेता है एंड जिमिना का माफिया वर्ल्ड से जाते ही, ताकि वो पूरी जो माफिया वर्ल्ड है वो हथिया सके। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिमिना के बाद उसकी कुर्सी ताई संभाल लेती है। एंड ये चीज़ देखकर ताई के ऊपर भी बहुत सी बार हमला हुआ है, लेकिन ताई ने सबको कर ली है। लेकिन जहाँ पर जिमिना है वहीं पर शुगा नहीं है। शुगा को उन लोगों ने कहीं और किडनैप करके रखे हैं, जिमिना को कहीं और रखे हैं। और जिमिना को इस बात का डर है कि कहीं शुगा को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा दे, इसलिए जिमिना ने कुछ भी नहीं बोलती है एंड वो किडनैप ही है। हेलो, तो कैसा लगा माफिया क्वीन जिमिन? मुझसे मिलने के लिए तो लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, एंड तुमसे तो मैं खुद मिलने आया हूँ। सो तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुमसे हर बार मैं मिलने आता हूँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो कितनी किस्मत वाली हो यार, हर बार यानी हर बार आता हूँ मैं तुमसे, हर हफ्ते में 2 बार आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने, वरना मेरे पास इतना तो खुद के लिए भी टाइम नहीं है। ऐसे ही वो जिमिना को बहुत सारी बातें सुनाता है एंड जिमिना शुगा की पूछती है उससे, वो बोलता है कि शुगा सेफ़ है मेरे पास, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की तो वो सेफ़ ही रहेगा। इसलिए जिमिना ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो शुगा को खोना नहीं चाहती, वो शुगा से बहुत ज़्यादा लव करती है। एंड इसी के चलते वी माफिया क्वीन बनी थी, एंड वो जिमिन और शुगा को ही ढूंढ रही है ताकि वो लोग मिल जाएं एंड उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। जब से जिमिना गायब हुई है, जब से उन लोगों का कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। अदर साइड दीदू वो यहाँ पर आ गया है, और मुझे पता है कि वो कौन है। अब उसे मुझसे कौन बचाएगा, और बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ दीदू। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी परछाई थी एंड मैं तुम्हारी परछाई थी। हम एक दूसरे की शेडो थे, लेकिन उसकी वजह से मुझे अपनी दीदी से दूर रहना पड़ा। क्या हुआ क्वीन, आपने तो इन सबको ख़त्म कर दिया? हाँ, मैंने कर दिया है। एंड ऐसे ही बहुत सारी फ़ाइट होती है। क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था ये थोड़े से लोग मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे? तुम्हारे बॉडी गार्ड्स कोई मुझे नहीं रोक सकता। सिर्फ ओनली मुझे मेरी बहन चाहिए, मेरे जीजू चाहिए। कहाँ पर हैं वो लोग? तुमने उन्हें 2 साल से किडनैप करके रखा है, 2 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। बोलो, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, बस मैं तुमसे इतना ही जानना चाहती हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। एंड वो उसे मार देती है एंड उन लोगों को फ्री कर लेती है। क्या हुआ है, बोलो। कुछ भी नहीं, हम लोग सेफ़ हैं ताए, और तुम भी सेफ़ हो बेबी। मैं तुमसे मिलके बहुत हैप्पी हूँ, पता है? हाँ मुझे पता है। थैंक यू बिल्लू। तुम्हें पता है तुम्हारे चलते, हाँ पता है मुझे, मेरे चक्कर में तुम इतनी सारी, एंड इन लोगों का ऐसे ही मेल मिलाप होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि हम लोग कैसे रहे हैं वहाँ पर, क्या कर रहे हैं, कैसे रहना हुआ हमारा, उन लोगों ने कैसा बिहेव कर रहे हैं। बच्चा अब तुम ठीक हो? मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि अब मेरी दोनों बच्चियाँ माफिया क्वीन्स हैं एंड उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शुगा को और कुकी को दोनों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी ना, जब तक ये लोग हैं ना सेफ़ नहीं रहेंगे। बिकॉज़ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ डैड, तुम देना उसको ट्रेनिंग।
वैसे भी उसे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं जीऊँ या मरूँ कोई मतलब नहीं है उसे। मैं ही उसे लव करती थी पागलों की तरह। मैंने 15 डेज़ का अपना टारगेट, किसने बोला कि तुम ही लव करती हो? आज से तुम्हारा किंग हूँ मैं। ऐसे ही कुकी आके और ताए से बहुत सारी बातें करता है, बट ताए बहुत ज़्यादा अपसेट थी उससे। क्या हुआ है, जब तुम मुझसे फ्लर्ट करती थी, तुम मुझसे बात करती थी तो कोई बात नहीं। और प्लीज़ तुम मुझसे तो बात ही मत करो अब। यानी तुम, मैं तुम्हारा हबी हूँ, सो तमीज़ से बात करो तुम, ओके। एंड 15 डेज़ का टारगेट भी तुमने कंप्लीट करें। हाँ तो माफिया क्वीन हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ तो अब मैं तुम्हारा हूँ। ये तो हमारी पहले ही शर्त थी ना कि अगर मैं तुमसे, हाँ पता है मुझे कि तुम मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। हाँ तो ये बात जानते हुए भी तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हें छोड़ के चल जाऊँगी? ऐसे ही कुकी बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है और समझाता है। एंड कुकी को भी सब बातें पता चल जाती हैं। अदर साइड कुकी उन लोगों की अच्छी खासी बात हो जाती है। जिमिना और युंगी की भी शादी हो जाती है। एंड वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं। एंड इधर हमारे ताई कुकी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं। और अब कुकी को भी कोई परेशानी नहीं थी ताई के माफिया होने से। एंड युंगी को तो पहले से पता था कि जिमिना माफिया है, सो उसे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। एंड ऐसे ही उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगती है। बाय बाय, सी यू सून आर्मी, मिलते हैं जल्दी। जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय बाय।